गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक शॉर्टकट स्टोरी। तो वो लाइफ वाली स्टोरी भाई जिसमें आप शॉर्टकट्स तो लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि यही शॉर्टकट जो है कितने लॉन्ग कट्स बन जाएंगे। तो ये स्टोरी है भाई ग्रेजुएशन लाइफ की। मेरे तो एल लग गए मेरे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नाटे नाटे से होते हैं लेकिन उनका कौवा बड़ा होता है। आप चाहते तो हो कि यार आप पढ़ लिख कर जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, लेकिन भाई ऐसा इतना आसान नहीं है डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना। तो आपके घर से आपको जो है वो प्रेशर बहुत होता है कि भाई पढ़ोगे तो ही अच्छी नौकरी मिलेगी और छोकरी मिलेगी, और वो तो सभी चाहते हैं कि उनको छोकरियां मिले। तो भाई हम नौकरी पर तो आ गए लेकिन हमारी ग्रेजुएशन जो है वो फंस जाती है कभी कभार। तो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि यार मुझे कुछ ऐसा हो जाए मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, या मेरा इंटर क्लियर हो जाए, या मेरा मैट्रिक क्लियर हो जाए। लेकिन भाई इतना आसान नहीं होता इंटर, मैट्रिक और अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना। तो आपके पास एक सर्कल होता है, आप उस सर्कल से बाहर निकलते हो। आप कहते हो यार कोई मेरे को ऐसा शॉर्टकट मिले कि जो है मैं जल्दी से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लूँ और कोई तीर लगा। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि ये जो शॉर्टकट आप लेते हो इसी में जो है सब ये चोरी है। और बहुत से लड़के आपको ऐसे मिलते हैं आपकी लाइफ में जो कहते हैं कि भाई आप मुझे इतने पैसे दो और मैं आपको आपका इंटर, आपका मैट्रिक या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दूंगा। आप उन पे भरोसा तो कर लेते हो क्योंकि आपको वो लाइफ में लेना होता है शॉर्टकट। आप कहते हो ठीक है यार मुझसे इतने पैसे ले लो और मुझे पास कर दो। जैसे कि अभी लॉकडाउन के अंदर सईद गनी तो भाई मेहरबान हुआ है मैट्रिक इंटर के लोगों पर, लेकिन फंसी कहाँ लाइफ यूनिवर्सिटी वालों की। हम भी नहीं कर पा रहे भाई, ग्रेजुएशन लटकी पड़ी है। सईद गनी हमारे लिए भी सोच लेता कि भाई जाओ तुम लोग ही पास करा, लेकिन नहीं भाई, उसने तो कसम उसकी माँ ने उसको बद्दुआ दी हुई कि यूनिवर्सिटी वालों को पास नहीं करना तुमने, वो अपनी मेहनत से पास होंगे। अगर मेहनत से पास हो भी जाते हैं तो भाई कौन सा नौकरी इतनी आसानी से मिल जाती है। जेबों में लेके थोड़ी घूम रहे, डिग्रियां जरूर जेबों में लेके घूम रहे लेकिन नौकरी कोई भी लेके नहीं घूम रहा। तो फिर मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई ऐसे लोग मिलते हैं कि कहते हैं कि आप कुछ पैसे दे दो और उस पैसे से जो है वो मैं आपके पेपर्स वगैरह क्लियर करवा दूंगा। ये स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि भाई हमने ग्रेजुएशन का इरादा कर लिया। हम चाहते थे कि अब्बा ने बोल दिया था कि भाई नौकरी करेगा और फिर ही छोकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी नहीं करेगा तो कोई छोकरी नहीं देगा। उसके लिए क्या जरूरी है, ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए हमने इरादा कर लिया कि बस अब हम ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने जब हमने सीरियस हो गए लाइफ में, हमने शुरू करा और कुछ वक्त गुजरने के बाद हमें एक ऐसा लड़का टकराया। वो कहने लगा भाई आपकी पढ़ाई वगैरह। मैंने बोला यार हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कहना ग्रेजुएशन यार पास कराना बाएं हाथ का खेल है, शॉर्टकट। फिर उसने हमें बड़े दिलासे दिए, यार हमने इतने लोगों को पास कराया, ये वो, भरोसा, फुल भरोसा बिठा दिया भाई। गाड़ी चलते गई। उसके बाद वो आया अपने मुद्दे पे। हमने बोला यार ये फ्री में तो पास नहीं करेगा, पैसे जरूर मांगेगा। उसने हमसे बोला यार कुछ पैसे लगेंगे, तुम्हारा बीकॉम क्लियर हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस हम हो गए। हमने बोला आप अब्बा के सामने लेके जाएंगे डिग्री, और वो नहीं टोपी उड़ा दें, वो टोपियाँ हम उड़ाएं। उसके बाद उसने हमसे कुछ पैसों का बोला कि इतने पैसे लगेंगे। मैं बता देता हूँ आपको, तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये। पैसे बहुत थे उस टाइम, हमारी नई नई नौकरी लग चुकी थी भाई डिस्ट्रीब्यूटर पे। हमने बोला ठीक है तुम्हें हम पैसे दे देंगे लेकिन तुम हमें बताओ किस तरीके से हमारे पेपर क्लियर कर दोगे। उसने बोला यार तुम सब छोड़ो, बस तुम पैसों का अरेंजमेंट करो। पैसा क्या, हाथ का मैल, नौकरी नहीं लगी थी भाई, हमें क्या करना। हमने बोला ठीक है पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, बस तुम हमें पास करा दो। उसने मुझसे बोला शुरू में कि तुम मुझे 25,000 रुपए दो। भरोसा तो हो चुका था भाई, चाय पराठे चल रहे थे अपने पैसों पे, हम उसको चाय पराठे खिला रहे। भाई सिगरेट की कितने डब्बे चाहिए सब दिलाएंगे तुझे, बस तू पास करा दे। अब्बा के सामने फुल परम से खड़े हो जाएंगे, भाई अब्बा डिग्री भी आ गई अब तो हमारे पास, हमें नहीं पता था। फिर भाई उसने हमें बोला कि आप मुझे 25,000 रुपये शुरू में दे दो, पेपर बहुत करीब थे अगले महीने में। का 25,000 रुपये आप दे दो क्योंकि मैं सेटिंग वगैरह करूँगा, सब बिठाऊंगा तो आप पास हो जाओगे। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला 25,000 क्या भाई, तू 50,000 रुपये। लेकिन भरोसा हो गया था उस पर लेकिन पक्का नहीं हुआ था। मैंने बोला ठीक है यार तुम ऐसा करो, मैं 25,000 तो नहीं 15,000 दे सकता हूँ। कह रहा यार 15 तो बहुत कम है। मैंने बोला चलो 20,000 रुपये लो और मेरा काम करवाओ। उसने बोला ठीक है। पेपर के दिन बहुत ज़्यादा करीब आने लगे तो एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। मैंने बोला यार हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और भाई के पेपर हो जाएंगे क्लियर, नौकरी भी होगी, छोकरी भी होगी, पापा भी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, ये मेरे सिर्फ सपने थे जो मैं देख रहा था, बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे लेकिन वो सिर्फ ख्वाब थे। उसने मुझसे 20,000 रुपये लिए और वो चलता बना। उसके बाद ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा डर भी रहा हूँ, ऐसा ना हो वो अगर मेरी वीडियो देख ले तो मेरे और लत्ता लगा दे भाई, जितने लत्ता लगे उतने ज़्यादा लत्ता लग जाए। खैर तो मैं कहा था भाई, उसने मुझसे 20,000 रुपये लिए और वो चलता बना। मेरा पेपर स्टार्ट होने का बिल्कुल टाइम आ गया
नेक्स्ट डे समझ लें मेरा पेपर था और उसने मुझे फ़ोन करा। जब उसने खुद से फ़ोन करा तो मैं हिल गया, क्योंकि उसको नीड है पैसों की। उसने मुझे पास वास नहीं करा ना, सिर्फ दिलासे दिए मैं भाई। उसने मुझसे कॉल करी तो मैं तो चौड़ा हो गया, मतलब लौंडे कॉल कर रहे हैं खुद भाई, पैसा लगाया भाई ने। उसके बाद उसने बोला जानते भाई आपने कल सुबह 11:30 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाना, और यूनिवर्सिटी वो कराची। हालांकि मुझे मेरे दोस्तों ने बोल दिया था वहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता जो तू सोच रहा है। मैंने भाई तेरे भाई ने जैक लगाया बहुत टाइट वाला। ठीक है भाई लगाया, तो अब तू जरा आगे चल तो तुझे पता चलेगा कि तेरे वो जैक ही जो है ना, वो समझ जाए आप लोग, वो अंदर जाएगा मेरे। उसके बाद जो है वो उसने मुझसे 20,000 रुपये लेके मुझे वहाँ मिलने आया और कहने लगा, वहाँ बैठा। वो मुझसे पहले से वो वहाँ पहुँचा हुआ था और जो है वो कुर्सी शुर्सी लगा के मेरे लिए चाय लेके बैठा भाई। और मैं आया बड़े भरम से, आके तुम्हारा भाई ने बैग वैग उतारा, हाँ फुल चौड़े में, चश्मा भी लगा के गया था 150 वाला मैंने मार्केट से खरीद के, फुल भरम से, ताकि इसको लगे हाँ यार इसके बाद तो पैसे हैं। जाके बैठा, उसने मिलवाया भाई, इनसे मिले, मैं सबसे सलाम दुआ करी। उसके बाद बैठ गए। उसने बोला यार ये भाई है हमारा, इनका 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा और आप ज़रा मिल लेना। मैंने यार ऐसा तो नहीं है कि मैं लटक जाऊँ, क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा था। मैंने बोला ऐसा ना हो मैं फंस जाऊँ यार, मैंने इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया, 80,000 रुपये में ठोकने में लग गया था तो। लेकिन भाई तुम्हारा शातिर था, दिए सिर्फ अभी 20,000 रुपये थे, 80,000 दूर तक नहीं थे। तो उसने फिर मुझसे बोला कि ये आपकी क्लास में आ जाएगा और आपकी क्लास में आके आपकी हेल्प कर देगा। मैंने बोला ठीक है। तो चाय वाय पी हमने, ये कोई आपका अल्लाह भला करे 11:30-12 बजे तक हमारी बातें चली, 12:30 तक उसने पूरी सेटिंग समझाई। वो मेरे लिए 5 ईयर भी लेकर आया सॉल्व। फिर तो मतलब भरोसा ऐसा हो गया कि तू भाई है अपना यार। जब 5 ईयर वगैरह उसकी मैंने देखी, मैं ठीक है भाई लाइए मुझे दे दे। तो गए थे बिल्कुल डम, क्योंकि उसने हमें सपने दिखाए थे कि सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, क्लियर है तुम्हारा बीकॉम। अच्छा भाई ठीक है। अब हम जाके बैठे क्लास में, चौड़े हुए थे। अच्छा उस दौरान मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक, मेरा हाथ पैर वगैरह फुल छिले पड़े थे। अब जब मैं क्लास में गया तो लड़के जो है ना मुझे देखने लगे कि ये है पढ़ा लिखा लड़का, क्योंकि ये छिला हुआ है, उसके बाद भी जो है ना ये पेपर देने आया है। तो वो कोई मुझे इशारे करते, भाई इधर बैठो, भाई इधर बैठो। मैं नहीं भाई मुझे आगे बैठना है। मैं जाके क्लासरूम में बैठ गया, पेपर हो गया स्टार्ट। यहाँ से शुरू होती है मेरी उल्टी गिनती। यहाँ से मुझे मेरी ज़िंदगी ने बताया कि शॉर्टकट्स जो है वो कितने ख़तरनाक होते हैं जब आप लेने की कोशिश करते हो। भाई मुझे पता चला कि ज़िंदगी में 2 नंबर लोग जो होते हैं ना वो किसे कहते हैं। उसने कहा था कि ये आपकी क्लास के पास आएगा और आपको बाहर ले जाएगा। वो मेरी क्लास के पास से 2 दफ़ा बाहर से गुजरा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था चूना मेरी बजाई जा रही थी, सिर्फ मुझसे पैसे निकलवाए जा रहे थे। वो मेरे पास से 2 दफ़ा गया। मैंने अपने नंबर से उस बंदे को जिससे जैक लगवाया था उसको मैंने टेक्स्ट करा, वो कह रहा है ये आपके पास आएगा, वेट करो। अब मैं बार बार उसको तंग कर रहा था तो उसने बोला कि आप जाओ। तो वो आया मेरे पास, कहने लगा भाई आप थोड़ी देर बाद जो ना छोटे पेशाब का बहाना करना और बाहर आ जाना क्लास से। मैं ठीक है। मैंने मिस से बोला मिस मैं गो टू, कहने लगी जाओ। मैं बाहर गया, उसने मुझे वही 5 ईयर दी और कहने लगा जल्दी जल्दी से सवाल जवाब तो तुम देख कर आओगे, फटाफट करो। मैंने बोला सवाल जवाब है, हमने तो सारा ज़िंदगी पढ़ा नहीं भाई और तुम बोलो सवाल जवाब। कहने लगा हाँ तुम देख कर आओगे ना। मेरा नहीं। अच्छा मैंने थोड़ा बहुत पेपर पढ़ लिया था, पढ़ा बड़ा कुछ नहीं था, मुझे पता था लग गया लसन। मैंने उल्टा सीधा देखा तो भाई वहाँ से एक सर मेरे को ताड़ा था। उसने बोला ओए क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर चलो अंदर क्लास में। फिर उसने जाके क्लास में बोला इस पे लड़के पे सख्त नजर रखो। तो भाई डकैत वाला सीन, सर मेरे सर पे खड़ा हुआ, करो। मैंने बोला सर बस अभी याद कर रहा हूँ फिर करता हूँ। चलो ठीक है भाई। दूसरी दफ़ा वो जब सर आगे पीछे हो गया, मैंने टेक्स्ट करा, मैंने बोला यार भाई क्या हो गया, कोई सीन नहीं लग रहा। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। वो लास्ट मैसेज था, उसके बाद उसका नंबर बंद। लग गए लसन। उसके बाद वो बंदा क्लास में आ रहा, वो ऐसा हो रहा जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। मतलब भाई कहना यार एक दफ़ा आपको भेजा दो था बाहर, क्यों नहीं लेकर आया? तुम्हारे भाई ने दिया पेपर मिस को। मैंने मिस हो गया। सब लड़के हाँ कर लिया तुम्हारे भाई ने? कुछ नहीं, लसन लग गया तुम्हारे भाई के। दिया पेपर, उठाया अपना सारा सामान और क्लास से बाहर। उसके बाद मैंने उसको टेक्स्ट पे लिखी गालियाँ खूब। तो फिर वो गालियाँ, उसका नंबर तो बंद था, गालियाँ उसको शाम में मिली। उसकी कॉल आई मुझे, कह रहा यार जानते भाई आप क्लासरूम छोड़कर क्यों आ गए यार, आपका जैक लगा हुआ था, आपके निकलते आधे घंटे बाद 1.5 घंटे बाद खूब चीटिंग हुई है यार, वो लड़के तो पास हो जाएंगे। मैंने भाई तूने तो मुझे करवा दिया फेल। अब मैं अब्बा को घर पे जाके क्या बताऊँ कि 3 बजे मैं कहाँ से निकल कर आया हूँ, क्योंकि अब्बा को ही पता है भाई पेपर तो 3 घंटे का होता है, ये तो 1 घंटे में वापसी आ गया। तो गया हुआ तो सुबह का था, बेकार में गया हुआ था, वो तो टाइम जाया था। चाय भी साले ने 20 रुपये वाली पिलाई थी और बिठाया हुआ ऐसा था जैसे कोई नवाब, फुल जैक लगाया हुआ। अब हम आए घर पे, अब हम बैठे हुए क्या करें। उसने बोला दूसरे पेपर में आना। मैंने बोला नहीं भाई अब मैं नहीं आऊँगा।
मेरा तुमने लगा दी टोपी मुझे सही वाली। उसके बाद उसका मुझे फ़ोन आया फिर रात में 12 बजे, तानजीब भाई जो आपने 20,000 रुपये देते ना यार वो कम पैसे थे। मैंने बोला अबे मेरा कोई काम नहीं हुआ तो मुझसे और दोबारा पैसों की बात कर रहा है। कहना यार आपको 30,000 रुपये तो और देने पड़ेंगे। मैंने 30,000 रुपये किस बात के दूं? मैंने क्या कर रहा है भाई, 50,000 में तो मैं आराम से 1 to 5 ले लूँगा। थोड़ा टाइम पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो कहने लगा नहीं यार आपको देना पड़ेगा। भाई उससे हो गया फड्डा। अब वो थोड़ा सा एक जमात से ताल्लुक था उसका, उसने जो है वो थोड़े भरम वरम कराया, लेकिन तुम्हारा भाई डरने वाला नहीं था क्योंकि उस टाइम तो वो पैसे मेहनत की कमाई होती है यार, ऐसे थोड़ी बंदा किसी को भी दे दे। मैंने बोला ठीक है भाई जा जो करना तुझे कर ले, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। बड़े उससे मुझे फ़ोन वून करे, मैंने उसका नंबर ब्लॉक पर डाल दिया। लेकिन भाई मैंने अपने बाकी के पैसे जो है वो बचा लिए। और मुझे ये सबक हासिल हुआ कि कभी कभार जब आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे होते हो ना तो वो शॉर्टकट्स आपकी बैंड बजा देते हैं। मैदान करो खाली, मैं लौट आया हूँ जोन में, ग्रेनेड्स की आदत नहीं, मैं आता सीधा ड्रोन से।